एक बेटा जो देश की सेवा में 24 साल तक पुलिस अधिकारी रहा हो, जो एडीजीपी के पद पर था, लेकिन जब उसके पिता मौत से जूझ रहे थे तब उसे छुट्टी तक नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वो दलित था। 7 अक्टूबर 2025 को हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के अपने सरकारी आवास में खुद को गोली मार ली और पीछे छोड़ गए हैं 8 पन्ने जिसमें दर्द था, 5 साल का पूरा दर्द, 5 साल की जातिगत प्रताड़ना और भारतीय प्रशासन की वो सच्चाई जिसे हम जानकर भी अनदेखा करते रहते हैं। पूरन कुमार कौन थे, आइए बताते हैं आपको। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी, मूल रूप से आंध्र प्रदेश के वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते थे वो। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, एक ईमानदार और काबिल अफसर जो रोहतक रेंज के एडीजीपी पद पर तैनात थे। लेकिन अगस्त 2020 से उनकी जिंदगी में ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे उन्हें तोड़ कर रख दिया। पूरन कुमार का जो फाइनल नोट है एक चीख है जिसे किसी ने नहीं सुना है। नोट का शीर्षक था 2020 से अब तक लगातार जात के आधार पर भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न और सार्वजनिक अपमान जो अब असहनीय हो गया है। इस नोट में उन्होंने 30 से 35 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम दर्ज किए हैं और कहा है ये वही लोग हैं जिन्होंने उन्हें मानसिक और प्रशासनिक रूप से तोड़ा है। उनकी शिकायतें दबा दी गई हैं, उनकी एसीआर से छेड़छाड़ की गई है, प्रमोशन रोका गया और जब उन्होंने छुट्टी मांगी थी ताकि बीमार पिता से मिल सके तो वो भी नामंजूर कर दी गई। और नोट में लिखा है कि मेरी छुट्टी एक वरिष्ठ अधिकारी ने अस्वीकार कर दी। मैं अपने पिता से आखिरी बार नहीं मिल सका हूं, ये मेरे लिए असहनीय था। पूरन कुमार ने उन अधिकारियों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने उन्हें कथित रूप से साजिश का शिकार बनाया है। सबसे पहले नाम आता है हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर का। पूरन कुमार की पत्नी ने उन पर जातिगत गालियां देने, अपमान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। दूसरा नाम आता है पूर्व डीजीपी मनोज यादव का, जिन्हें पूरन कुमार ने मुख्य साजिशकर्ता कहा है और कहा है कि मनोज यादव और उनके कुछ बैचमेट्स ने सुनियोजित तरीके से उन्हें निशाना बनाया है। तीसरा और चौथा नाम है टीवीएस प्रसाद और पीके अग्रवाल का, सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो कथित रूप से उसी नेटवर्क का हिस्सा थे। इसके अलावा संदीप खीरवार, कला रामचंद्रन और एसपी नरेंद्र बिजारनिया जैसे अफसरों के नाम भी दर्ज हैं, जिन पर झूठे केस बनाने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगे हुए हैं। पूरन कुमार ने लिखा है कि मुझे बार बार जात के नाम पर नीचा दिखाया गया है, मेरे अधिकार छीन लिए गए और मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है। उन्होंने एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन सिस्टम ने उनकी आवाज दबा दी। सोचिएगा कि एक एडीजीपी जिसके पास सत्ता भी थी और सिस्टम की समझ भी थी, वो भी अगर न्याय नहीं पा सका तो आम दलित नागरिक का क्या होगा। ये मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं है, ये उस भेदभाव का आईना है जो आज हमारे समाज, हमारे प्रशासन और हमारी सोच में जिंदा है। पूरन कुमार की वसीयत 6 अक्टूबर को लिखी गई थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति पत्नी अमनीत कुमार के नाम की है, यानी उन्होंने सब कुछ सोच समझ कर किया था। उन्हें भरोसा था अब न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं बची हुई है। घटना के बाद आखिर हुआ क्या, यह भी हम आपको बताते हैं। पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार 9 अक्टूबर को जापान की सरकारी यात्रा से लौटी। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी बनाए गए हैं डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर, एसपी नरेंद्र बिजारनिया, धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला और साथ ही एससी एसटी एक्ट के प्रावधान में उनको आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पति को 5 साल तक लगातार प्रताड़ित किया गया है, झूठे केस बनाए गए हैं, गालियां दी गई हैं और अपमानित किया गया है। दोस्तों, 21वीं सदी के भारत में जब हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं तो एक दलित आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या हमारी सोच पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती है। पूरन कुमार ने अपनी जान देकर यह दिखा दिया है कि इस देश में अब भी जात सिर्फ गांव या मंदिरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सत्ता के गलियारों तक फैली हुई है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो बेटा जो अपने पिता से आखिरी बार नहीं मिल सका है क्योंकि उसे छुट्टी नहीं दी गई, उसकी मौत सिर्फ उसकी नहीं थी, वो इस सिस्टम की मौत थी जिसे हम न्याय कहते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है ऋषि कुमार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।